टिक टाकर सामिया हिजाब और हसन जायद के दरमियान वो वीडियोस वायरल हुई, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस बनी, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चला। लेकिन आज उसमें सुलह हो गई है। सामिया हिजाब साहिबा आती हैं कोर्ट में, आकर स्टेटमेंट देती हैं और कहती हैं कि मैं फी सबीलिल्लाह माफ़ कर रही हूँ हसन जायद को। इस स्टोरी को जिसने ब्रेक किया सबसे पहले कि कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है कुछ पैसों के एवज। सामिया हिजाब हैं जो अपने मुलजिम हैं हसन जायद, उनको रिलीफ लेके देंगी, जमानत मिल जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान मोल, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको एक वीक कैसे पहले पता चल गया था कि कंप्रोमाइज होने वाला है? बहुत शुक्रिया बाजी साहब, चूंकि मैं इस सारे मामले को पहले दिन से लेकर और अब तक जो है वो देखता रहा और जिस तरह के हकायक छुपा कर और जिस तरह का मामला सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो मेरी ये कोशिश थी कि हकायक सामने लाए जाएं, चाहे वो हसन जायद के हवाले से थे या सामिया हिजाब के हवाले से, हकायक सामने आने चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि ये वन साइडेड स्टोरी थी और इसमें बहुत सारे इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने कोशिश की कि सारे मामले को शफाफ तरीके से जो है वो मुत्तकी इंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। और लेकिन इसमें मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले अपने ट्वीट में बता दिया था कि कंप्रोमाइज जो वो हो चुका है और ये हैवी अमाउंट थी जिस अमाउंट पर जो है वो ये कंप्रोमाइज हुआ है और सामिया हिजाब को रजामंद किया कि उसकी मुंह बोली जो कीमत है बाकायदा तौर पर इस सारे मामले में कीमत लगाई है। और सिर्फ सामिया हिजाब की हद तक अगर बात करूं तो एक हैवी अमाउंट है जो उसको मिली है। जो ये तासुर दिया जा रहा है कि फी सबीलिल्लाह मामला वाइंड अप किया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे नॉलेज में है कि वो फिगर कितना है, और चूंकि जो मेरे सोर्स थे जिन्होंने ये बताया था मैं फिगर अभी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मजीद सामने आएंगी। अभी तक इस सारे मामले में गाड़ी रिकवर नहीं हुई। जो मेन चीज थी जिसके ऊपर ये बताया गया कि वो आया और गाड़ी का इस्तेमाल किया अपने दोस्तों के साथ, गाड़ी सारे मामले में अभी तक रिकवर नहीं की गई। पुलिस ने दावा किया है कि सामिया हिजाब के 45,000 रुपए उन्होंने रिकवर किए हैं, क्योंकि 2 मुकदमात हैं। और अब चूंकि इसमें सुलह हो चुकी है, रकम की अदायगी की जा चुकी है, रकम की अदायगी बासर शख्सियात की मौजूदगी में, गवाहों की मौजूदगी के अंदर ये रकम की मुंतकली हुई है। बसद एहतराम, आप ये कह रहे हैं कि सामिया हिजाब ने पैसे लिए हैं फिर कंप्रोमाइज लिख के दिया है सर? बिल्कुल, चूंकि जो सामिया हिजाब ने जो सुलह की है वो एक हैवी अमाउंट पर सुलह हुई है। सामिया हिजाब को ये लगता था कि शायद ये सारा मामला सोशल मीडिया पर वायरल करके मार्केट जो वो बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन हसन जायद के मोबाइल से बरामद होने वाला जो मवाद था उससे मार्केट जो वो फौरन क्रैश कर गई है। और इस पर अब काफी ज्यादा तहफुजात हैं। हसन जायद ने अपने जो दोस्त थे उनको ये मैसेज जो वो सामिया हिजाब की मौजूदगी में भिजवा दिया था कि तमाम वीडियोस जो आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि उसने ये एतराफ किया था कि उसने वीडियोस जो है वो अपने दीगर अकाउंट से अपने दोस्तों को भिजवाई थी। अब ये सारा डाटा खाली पुलिस के पास नहीं है बल्कि हसन जायद के दोस्तों के पास भी है। और सामिया हिजाब ने ये शर्त रखी थी कि मेरी काबिल इतराज वीडियोस, मेरा तमाम मवाद, मेरी तस्वीर जो हैं वो फौरी तौर पर डिलीट करवाई जाएं। पुलिस ने इसकी जो है वो गारंटी ली है कि ये हमारी गारंटी है कि आपकी वीडियोस आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन जैसा हम कहते हैं आप वैसा करें। वही हुआ, आज सामिया हिजाब अदालत के अंदर आई हैं। अगर वो उन्होंने फी सबीलिल्लाह सुलह करनी थी तो वो अलग-ऐलान कह देती कि मैंने फी सबीलिल्लाह सुलह की है। काबिल एतराज और मुबैना तौर पर कुछ वीडियोस का जिक्र हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि मोबाइल से रिकवर भी हुई हैं, जो मुलजिम हैं वो रियलिटी है, फोरेंसिक हुआ है उसको? देखें, जो वीडियोस बरामद हुई हैं फोन से उनको फोरेंसिक करवाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि फोरेंसिक तब करवाया जाता है जब सामिया हिजाब कहती नहीं ये फेक हैं या ये किसी ऐप से तैयार की गई हैं, AI से तैयार की गई हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश है, जिसमें खुद ये एतराफ कर रही हैं कि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो इसके पास मौजूद हैं। देखें, पुलिस ने जब सेल फोन बरामद किया था पुलिस को नहीं पता था कि इसके फोन में क्या है। ये तो सामिया हिजाब ने बताया कि मेरी बहुत सारी वीडियोस इसके फोन में है और वही वीडियो सामिया हिजाब के भी मोबाइल में मौजूद थी। और एतराफ किया है सामिया हिजाब ने कि तमाम वीडियोस असली हैं, ये तमाम वीडियो सामिया हिजाब की हैं, तमाम वीडियो सामिया हिजाब की मर्जी से बनी हैं, तमाम वीडियो सामिया हिजाब के अपने पास भी मौजूद हैं। अब चूंकि देखें, सामिया हिजाब एक तरफ कह रही है कि मुझे जान का खतरा है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि आप इसे जमानत दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सारे मामले में सालसी का किरदार अदा किया, जामिन बनी है इस्लामाबाद पुलिस, गारंटी ली है इस्लामाबाद पुलिस ने कि हसन जायद वापिस आकर आपसे कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। और उसके बाद इसकी रिहाई के बाद सामिया हिजाब का अपना रास्ता होगा, हसन जायद का अपना रास्ता होगा। ये तहरीरी तौर पर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी तहरीरी शक्ल में पुलिस ने जो हसन जायद है उससे ली हैं। और कल अगर हसन जायद ने दोबारा सामिया हिजाब को कोई फॉलो करने की कोशिश की, कोई ट्रैप करने की कोशिश की, कोई उसकी फील्डिंग लगाने की कोशिश की, उसे तंग करने की कोशिश की, धमकियां देने की कोशिश की, तो यही पुलिस उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि ये तहरीर
हसन जायद के गले का फंदा बनेगी। क्या स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दी गई है मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज के सामने, कुछ सामने आ सकी है? और हसन जायद अभी रिहा हो चुके हैं क्या? देखें, हसन जायद अभी जो है वो रिहा नहीं हुए, उनकी रिहाई जो है वो कल शाम तक जो है वो मुमकिन है। लेकिन इस तरह के मामलात में अगर ये फीस के लिए सुलह होनी थी तो सामिया हिजाब के लिए बड़ा जबरदस्त एक ऑप्शन था कि जब वो इसको डरा रहा था, धमका रहा था, इसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था, तो सामिया हिजाब के साथ बड़ा अच्छा एक रास्ता था कि वो फौरी इसके तमाम अकाउंट्स जो वो ब्लॉक करती। आप देखें, हसन जायद के तमाम अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है सामिया हिजाब ने। हसन जायद के साथ तमाम वीडियो सामिया हिजाब की मर्जी से बनी है। हसन जायद के तमाम अकाउंट्स के ऊपर सामिया हिजाब के कमेंट्स मौजूद हैं। सामिया हिजाब के अपने अकाउंट्स के ऊपर सामिया हिजाब की अपनी वीडियोस मौजूद है जिसमें वो इतराफ कर रही है कि मेरे लिए ये रिंग्स, मेरे लिए ये फ्लावर्स, मेरे लिए ये गिफ्ट जो वो हसन जायद लेकर आए, इसका मतलब है कि ये खुद भी इंटरेस्टेड थी।